फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जी कि इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी किस तरह से अप्लाई कराई जा सकती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक सिचुएशन लूँगा। फर्स्ट करें, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग में कुछ एक खास क्वांटिटी, मिसाल के तौर पर हम जो है वो ऑरेंज जूस बना रहे हैं। चलिए हम एक सिचुएशन इस तरह कर लेते हैं कि हम ऑरेंज जूस बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ हम जूस की क्वांटिटी ले रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी से मुराद कि 10 डब्बे जूस के बना दिए, 20 बना दिए, ठीक है, 30 बना दिए और 40 बना दिए एंड 50 बना दिए, और इस तरह से डब्बे इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपकी इस तरफ हमारी कॉस्ट है, यानी कॉस्ट जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, क्वांटिटी, यानी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी ज़ाहिर है कॉस्ट भी इसके लिहाज से बढ़ेगी। अब मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास यहाँ तक कॉस्ट लगती है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, या बल्कि 1000 भी ना रखें, आप इसको यूं कर लें 200, ठीक है, 400, 600, 800 और 1000, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप सपोज करें कि हमारी 200 रुपीज़ कॉस्ट है जो कि हमें पे करनी है हर सूरत में। फ़र्ज कर लें ये रेंट है, या मतलब जाहिर है ये इतना स्मॉल क्वांटिटी में नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ अंडरस्टैंड करने की हद तक करें। हमारी जो कर्व बनती है वो इस तरह से बनती है, ठीक है। कर्व हमारी बनती है इस तरह से, बल्कि मैं दोबारा से इसको थोड़ा बेहतर फॉर्म में बना दूं, ठीक है, बल्कि यहाँ से इस तरह चलें, इस तरह बनती है कर्व। चले फर्ज कर ये कर्व बन रही है। अब इस कर्व को अगर आप देखें तो ये कर्व हमें क्या बता रही है, कर्व हमें बता रही है पर जो आपकी क्वांटिटी है, यानी पर यूनिट क्वांटिटी जो भी आप इंक्रीज करेंगे उसमें प्राइस में कितना इंक्रीज आएगा, ठीक है। यानी देखें अगर हम कोई भी यूनिट नहीं बनाते तो हमें 200 रुपए, ये रुपीज में 200 रुपीज हमें पे करने पड़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे कितने पड़ेंगे पैसे, आप देख सकते हैं 200, और ये तकरीबन 210 कर लें, 220 कर लें, 220, ठीक है। अच्छा इसके बाद मजीद मैं अगर मैं 20 तक चला जाता हूँ, 20 यूनिट्स बनाता हूँ तो उसमें मुझे कितने पैसे पड़ रहे हैं तकरीबन, चलें मैं ज़्यादा ऊंचा कर दिया इसको, अगर मैं 20 पैकेट्स बनाता हूँ तो मुझे इतने पैसे पे करने पड़ते हैं, जो कि तकरीबन बन जाते हैं मेरे पास 300, ठीक है, 300। इस तरह अगर मैं 30 यूनिट्स बनाता हूँ, 30 यूनिट्स बनाता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर मैं 30 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे कितने पैसे करने पड़ जाएंगे टोटल 400। तो यहाँ से आप देखें एक बात बड़ी क्लियर है, वो क्या है कि ये जो कर्व है वो हमें बता रही है कि पर यूनिट आप इंक्रीज करेंगे अगर जूस का डब्बा तो आपको कितने पैसे पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं 50 डब्बे बनाऊंगा तो मुझे आप देख सकते हैं 50 डब्बे बनाने के ऊपर 50, अगर मैं ऑरेंज जूस के डब्बे बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट जो है वो कहाँ तक जा रही है, मेरी कॉस्ट 1000 तक चली जाती है। कहाँ तक चली जाती है, 1000 तक। मतलब कि अब अगर यहाँ पे आप पर डब्बे की कॉस्ट निकालें, ठीक है, यहाँ पर आप पर डब्बे की कॉस्ट निकालें तो 220 डिवाइडेड बाई 10, 220 जो कि अपने रेंट में जाहिर देना है, कॉस्ट तो वो भी है, 220 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना बन गया हमारे पास 22, यानी 22 रुपीज़ का एक डब्बा हमें यहाँ पे पड़ रहा है। अब फर्ज करें डब्बे की जो सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपये है, कितनी है, वो 50 रुपीज़ है। इसका मतलब है यहाँ तक तो प्रॉफिट है, वो कितनी है, 50 रुपीज़ है। इसका मतलब है अगर मैं 10 डब्बे प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब 20 पे आ जाए तो 20 पे जो है वो 300, ठीक है, 20 पे कितनी है 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 20 अगर आप करेंगे, ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2 15 ज़ार, यानी क्या हुआ कि मुझे अब पर डब्बा 15 रुपीज़ का पड़ रहा है। पहले पर डब्बा मुझे कितने का पड़ रहा था, पहले मुझे फी डब्बा जो था वो 22 रुपये में, अब 15 रुपये में पड़ रहा है, तो इसका मतलब है मुझे उसका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं 50 डब्बे बनाता हूँ तो मुझे 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 50, और ये अगर आप करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, अभी भी मुझे प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं 60 और फर्ज करें 70 पे चला जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज करी
हो जाएगी कि मुझे पर डब्बे की जो प्राइस है वही 50 से ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मेरे लिए जिसके अंदर मेरे लिए जो है वो प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती है कि मुझे माल्टा जो है वो बहुत दूर से मंगवाना पड़ रहा है, जिसकी मुझे ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ती है, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ जाती है, ठीक है, या माल्टा जो है वो मार्केट में शॉर्ट होने की वजह से माल्टा खुद एक्सपेंसिव पड़ रहा है, यानी महंगा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पर डब्बे पे मुझे ज़्यादा कॉस्ट पड़नी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं तो मुझे प्रॉफिट होगा, यानी कितनी क्वांटिटी तक मैं प्रॉफिट हासिल कर सकता हूं, यानी उससे मजीद जब मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो मुझे प्रॉफिट के बजाय लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब वो तो ये है कि आप एक एक पॉइंट पे टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इस कर्व का, इस जो कर्व है आपके पास, अरे ये फंक्शन है, इसकी अगर आप डिफरेंशिएशन ले लेंगे किसी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे इसकी स्लोप मालूम कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे इसकी स्लोप मालूम कर लूँ, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप मालूम कर लूँ, लाइक इस तरह से, ठीक है, इसका डिराइव्ड फंक्शन फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है, तो ज़ाहिर है मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी क्यू बाय, सॉरी डी सी बाय डी क्यू, डी सी बाय डी क्यू, ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास, दिस ये होगा स्लोप के इक्वल। अब अगर ये मैं स्लोप मालूम कर लूंगा इस गिवन फंक्शन की, तो मेरे लिए किसी भी पॉइंट, किसी भी क्वांटिटी के लिए मुझे कॉस्ट मालूम करना प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ठीक है, कॉस्ट मालूम करना प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। और फिर मुझे ये पर क्वांटिटी, यानी अगर मैं 30 है तो 30 पे मुझे पर जूस कितने का पड़ रहा है, अगर मैं 30 से 31 पे, 31 यानी एक यूनिट इंक्रीज करूंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर 2 यूनिट इंक्रीज करूंगा कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 3 यूनिट मजीद इंक्रीज करूंगा कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और कॉस्ट किस रेशो के साथ, यानी कितने नंबर के साथ इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, मुझे यहां से ये इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये जस्ट एक सिचुएशन थी, यानी जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, दरअसल मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे इसको, रादर हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, यानी अगर आप एक मार्जिन इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी का तो उसका कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम स्लोप से या डिफरेंशिएशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इस गिवन कर्व का स्लोप फंक्शन मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे लिए डिफरेंशिएशन जो है वो हेल्प कर रही है, ठीक है, बजाय ये कि हम हर एक पॉइंट के ऊपर, जैसे मैं पहले कर रहा था, हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग जो है वो आप कॉस्ट मालूम करें, आप सिर्फ अगर आप उसका स्लोप फंक्शन मालूम कर लेंगे तो आपका किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है कॉस्ट या पर यूनिट इंक्रीज इन कॉस्ट है वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी डिफरेंशिएशन को बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करते हैं।